स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी इस छोटी सी क्लास में। और आज के सेशन को हम लोग शुरू करें। आप सभी को बैकग्राउंड में दिख गया होगा कि क्या है। तो भाई ये विश्व का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल है जो कि बनने जा रहा है अपने बिहार में। और कब तक बन करके तैयार हो जाएगा, तो 2025 तक। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही रहने वाला है कि जो भारत में सबसे बड़ा है या फिर हम बात करते हैं जो सबसे छोटा है, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एक बात याद रखिएगा, ये करंट बेस्ड अपडेट्स हैं। आप ये ना सोचिएगा कि मैम ने ये नहीं कराया, मैम ने वो नहीं कराया, ऐसा नहीं कराया, वैसा नहीं कराया। ये करंट अपडेट्स है, यानी कि जनवरी से लेकर के आप लोगों का अगस्त तक का जो करंट अफेयर है। शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए, क्योंकि आप सभी को पता है पढ़ना और सीखना बहुत कुछ होता है, समय हमारे पास बहुत कम होता है। तो सबसे पहले हाँ जी, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। कह रहे हैं भारत का सबसे बड़ा आईटी हब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, इंडिया का बिगेस्ट आईटी हब। तो जब हम इंडिया के बिगेस्ट आईटी हब की बात करेंगे तो ये बनने जा रहा है लखनऊ। लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में। और ये घोषणा किनके द्वारा करी गई है, तो यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, इनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। पहले सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का जो रिकॉर्ड था वो गोरखपुर के पास था, लेकिन अब गोरखपुर के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया हुबली धारवाड़ रेलवे स्टेशन ने। हुबली धारवाड़ रेलवे स्टेशन ने, इसका नया नाम क्या है, श्री सिद्धा रुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। श्री सिद्धा रुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। स्वामी जी रेलवे स्टेशन। कितनी लंबाई होगी इसकी, तो 1507 मीटर। ठीक है, 1507 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। हम एक बार आपको दिखा देते हैं। तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बना है हुबली। ठीक है, 1507 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लंबाई 1507 मीटर है और इसे 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। जो गोरखपुर वाला प्लेटफॉर्म है ये सेकंड पोजीशन पर पहुंच गया है। इसकी लंबाई कितनी थी, 1366.33 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। दिबांग बहुउद्देश्य परियोजना भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है ये, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की बिगेस्ट एवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। नाम इसका क्या होगा, दिबांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। और ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, दिबांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023। आईआईटी मद्रास में इसका आयोजन किया गया था। तो सारंग 2023, ठीक है, सारंग 2023 आईआईटी मद्रास। सारंग 2023 आईआईटी मद्रास। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, इसका पूरा नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। इंदिरा गांधी मेमोरियल, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन, पुराना नाम इसका क्या था, तो पुराना नाम था सिराज बाग। सिराज बाग कहाँ पर देखने को मिलेगा मैम, ये देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, तो ये आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय या हड़प्पन कल्चर म्यूजियम, तो ये आपका कहाँ पर बनने जा रहा है, राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा हरियाणा में, हरियाणा के राखीगढ़ी में। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल या विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर 2025 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। अपने बिहार में बन रहा है भाई, हाँ जी, कहाँ पर, तो बिहार में। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन, यानी कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो, ये कहाँ पर, रुद्राक्ष कन्वेंशन। जब भी कभी रुद्राक्ष कन्वेंशन का नाम आएगा, हमने जापान के सहयोग से इसको बनाया है। कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा रुद्राक्ष कन्वेंशन। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम, नाम क्या हो जाएगा, एक्वा मरीन पार्क। ठीक है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा
जो एक्वा मरीन पार्क है ये आपको कहाँ पर मिलेगा? हैदराबाद। हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो तेलंगाना, ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलेगा? हैदराबाद तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन या विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस ये कहाँ पर बन करके तैयार होगा? तो सूरत गुजरात में बनेगा, सूरत गुजरात, ठीक है, कहाँ पर बनेगा? तो सूरत गुजरात में ये बनेगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो फाइनेंशियल ईयर 2023 जिसके साथ सबसे ज्यादा हम लोगों ने बिजनेस किया है, ठीक है, तो ये कौन सा देश बनेगा? अमेरिका, ठीक है, अगर हम बात करते हैं अमेरिका। और सेकंड पोजीशन पर कौन पहुंच गया? चाइना जो है ये आपका सेकंड पोजीशन पर पहुंच गया, ठीक है। अच्छा, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर मिलेगा? अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात में। मेन एम था कि हम आपको विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इसके बारे में बता पाए। हालांकि विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम है या क्रिकेट ग्राउंड है, जो कि आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम या भारत का सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको जयपुर में, जयपुर में। किनके नाम पर नाम है? तो अनिल अग्रवाल जी के नाम पर ये बन करके तैयार हो जाएगा जयपुर में, है ना। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जबकि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के बाद। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो भारत का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, आप सबको पता है ये इतना बड़ा है कि 2016 में इसको जिला घोषित कर दिया गया था, यानी इसको डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया था, माजुली रिवर आइलैंड, ठीक है। कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो मैम ये हमें मिलेगा असम में, ब्रह्मपुत्र नदी असम, ठीक है, कहाँ पर मिलेगा? असम में, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली 2016 में डिस्ट्रिक्ट का दर्जा इसको जो है वो मिल चुका है। भारत का सबसे लंबा बांध की अगर हम बात करते हैं तो हीराकुंड बांध, हीराकुंड की बात करोगे उड़ीसा में महानदी पर आपको देखने को मिलेगा। उड़ीसा नदी कौन सी है? तो महानदी के ऊपर ये हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो इंडिया का जो हाईएस्ट बांध है ये टिहरी बांध, उत्तराखंड, भागीरथी नदी, टिहरी डैम उत्तराखंड नदी कौन सी है? तो भागीरथी नदी पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी हो जाएगी? वेम्बनाड, जो कि हमें देखने को मिलेगी केरल में, ठीक है। वेम्बनाड कहाँ पर है? केरला में, वेम्बनाड केरला में। अगर हम बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो अगर हम मीठे पानी की बात करते हैं तो वुलर, और वुलर की अगर हम बात करेंगे तो ये देखने को मिलेगी हमें जम्मू कश्मीर में। इतना सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया। एक छोटा क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए बनता है ना, मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन, और ये छोटा सा क्वेश्चन कौन सा है आपका? तो भारत की सबसे ऊंची जो स्टैचू है ये कहाँ पर देखने को मिलेगी, मतलब कि इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। उससे भी बड़ी बात और उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको चीज़ें और डिटेल में पढ़नी है तो सुबह 7 बजे करंट अफेयर का सेशन होता है एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर ही, मंडे टू सैटरडे डेली होता है। करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके जीके जीएस को और आपके स्टैटिक जीके का, मतलब हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग होता है, बेस होता है। और आपका ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन ना आते हो। 7 से 8 क्वेश्चन आप लोग जो है वो करंट अफेयर के करके आते हो इस वाले सेशन से। तो आप लोगों को हर दिन मंडे टू सैटरडे सुबह 7 AM एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर के सेशन में ज़रूर जुड़ना है, ठीक है। बाकी जुड़ना है मतलब जुड़ना ही है, ठीक है, मंडे टू सैटरडे। बाकी सेशन आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। बाकी वो जो होमवर्क वाला एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं ना, उसकी जितनी डिटेल आपको पता हो उतनी डिटेल आप लिखा करो, क्योंकि जिन चीज़ों को आप लिखते हो ना उन चीज़ों को आप भूलते नहीं हो।
तो जितना पता हो लिखा करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।